नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं बाबा अमरनाथ यात्रा 2023 के बारे में। इस साल अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 1 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की ज्योदशी तिथि को शुरू हो रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि रात 11:07 तक है। यह शिव आराधना का बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसी दिन बाबा का यात्रा शुरू हो जाएगी। 1 जुलाई दिन शनिवार से हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन की ओर भी विशेष बना रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। अमरनाथ यात्रा के दिन शिव भक्त पूरे वर्ष उनका इंतजार करते रहते हैं ताकि उनके पवित्र अमरनाथ गुफा में जाएं और बाबा बर्फानी के पूर्ण आकार में उनका दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन है। इसके लिए कई मौसम संबंधी चुनौतियां भी आ जाती हैं। कभी ठंड तो कभी बारिश का मौसम हर कदम पर शिव भक्तों की परीक्षा लेता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को अब ज़्यादा दिन नहीं है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग को कई जगह से चौड़ा कर दिया गया है। कई हिस्सों में रेलिंग भी लगाई गई है ताकि यात्रियों को सुविधा रहे। वहीं यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए 34 माउंटेन रेस्क्यू टीमें भी तैयार की गई हैं, जो 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा करेगी, उनकी मदद करेगी। इसके अलावा कठुआ में पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों के साथ 70,000 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था बना दी गई है। श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के पास इस बार रात को किसी को भी वहां ठहरने की इजाज़त नहीं दी गई है। जितने कैंप बनाए गए हैं वे गुफा से थोड़ी दूरी पर हैं। पिछले वर्ष गुफा के पास बादल फट गया था और काफ़ी परेशानी आई थी। उसी समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भूस्खलन व पत्थर गिरने की भी काफ़ी समस्या होती है। करीब 2.5 किलोमीटर के हिस्से में गुजरने पर यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया है। जो श्रद्धालु खच्चर को इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। यह हेलमेट श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की ओर से निःशुल्क यात्रियों को दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग को कई जगह से काफ़ी चौड़ा कर दिया है। इसके अलावा कठुआ से पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों में एक साथ 70,000 तक बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने श्रद्धालु आए हैं उनको ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार 28 जून तक 3,40,40,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 10% ज़्यादा है। ये सब जानकारी बोर्ड के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी मनदीप कुमार भंडारी ने बुधवार को बताया। अमरनाथ यात्रा में क्या क्या नियम बनाए गए हैं, ये सभी यात्री और श्रद्धालु ध्यान से सुन लीजिए। पवित्र गुफा के पास रात को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। यात्रा मार्ग पर भूस्खलन प्रभावित हिस्से में श्रद्धालुओं को हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। इस वर्ष अब तक तकरीबन 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो पिछली वर्ष के हिसाब से ज़्यादा है। कठुआ से पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों में 70,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। यात्रा मार्ग को कई जगह से चौड़ा किया गया है। कई हिस्सों में रेलिंग भी लगाई है
ताकि किसी की गिरने की कोई संभावना ना बने। कश्मीर के आधार शिविर बाल्टाल तथा नूनवन में भी टेंट सिटी बसाई गई है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में 2 दिन ही बचे हैं। देश भर में श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कश्मीर यात्रियों की सेवा से अपने कश्मीरियत की पहचान दिखाने में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का बाबा भोले के भक्तों का स्वागत के लिए डटे हुए हैं। घोड़े टेंट संचालकों ने के साथ ही स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि भी यात्रियों के स्वागत के लिए सेवा में हाजिर खड़े हुए हैं। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ से देश के सभी हिस्सों में जाने वाले श्रद्धालु ब्रांड एम्बेसडर बनकर आएंगे। कश्मीर में आधार शिविर लग चुके हैं। बाल्टाल तथा नूनवन बेस कैंप के पास टेंट सिटी बसाई गई है। बाल्टाल में 18,400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बना दी गई है। पिछले साल यहाँ 17,200 लोगों की व्यवस्था थी। उसके मुकाबले अब की बार ज़्यादा बनाई है। दोनों जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं से कैंप सुजीत होगा। वहाँ अस्पताल खोल दिए गए हैं। 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। दोनों यात्रा रूट पर संचार व्यवस्था भी बड़ी अच्छी तरह से बना दी गई है। 4G की सेवा भी मिलेगी। जम्मू में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। सुरक्षा अमला बेस के साथ ही यात्रा रूट पर तैनात कर दिए गए हैं। पिछली बार आई बाढ़ के बाद गुफा क्षेत्र के बाहर टेंट लगाने पर अब की बार पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बाल्टाल बेस कैंप के कैंप डायरेक्टर डॉक्टर राघव लंगर ने बताया कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। रहने खाने पीने चिकित्सा संचार आदि की सब व्यवस्था है। टेंट सिटी बनकर रेडी है और श्रद्धालुओं की आने के लिए आंखें बिछाए बैठी है। लंगर संगठनों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी न हो। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के प्रशासन ने बताया कि उनकी सुरक्षा को लेकर खाने पीने रहने तथा अन्य सुविधाओं का बड़ा अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर की पूरी जनता उनकी सेवा में है। यहाँ से बाबा के भक्तों का पहला जत्था 30 जून की सुबह रवाना हो जाएगा। यह जत्था देर शाम तक बाल्टाल तथा नूनवन बेस कैंप पहुंच जाएगा, जहां से 1 जुलाई को औपचारिक रूप से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब की बार श्राइन बोर्ड प्रशासन की ओर से बाल्टाल रूट पर दिव्यांगों बुजुर्गों तथा बीमारों के लिए बाल्टाल से 2 मील तक मुफ्त बैटरी सेवा भी चालू कराई गई है। इसके साथ ही घोड़े की सुविधा के लिए प्रीपेड बूथ की स्थापना की गई है। वहां जाकर जो सरकारी रेट है उस हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। इन बूथों पर निर्धारित दरों पर घोड़े पीठों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि बाबा भोले के जो भक्त दरबार तक नहीं पहुंच सकते हैं उन्हें हम निराश नहीं होने देंगे और उनके लिए सुबह शाम आरती तथा पूजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बाल्टाल रूट पर ठहरने का जो व्यवस्था की गई है, कैंप में बाल्टाल मनीगाम बारी मार्ग सब जगह अच्छी तरह इंतजाम किए गए हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी हम बाबा बर्फानी की
न्यूज़ आपको बताते रहेंगे। जिन भक्तों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि यात्रा का बहुत ही कम समय बचा है और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। हर हर महादेव।